नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत रहेगा। आज हम जानेंगे जो सीईटी एग्ज़ाम के लिए मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट कर रखी थी 1000 प्रश्नों की, और उसमें से 650 प्रश्नों तक मैं जिक्र कर चुका था। यदि आपने पहले वाले वीडियो नहीं देखे तो आप ज़रूर देखना उनको भी। और जो विद्यार्थी पहली बार हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप हमारे अलग अलग सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। देखिए दोस्तों, इसी एक ही नाम से हमारा पूरा सोशल मीडिया रहेगा दोस्तों, जहां पर आप यूट्यूब, फेसबुक, इसके अलावा इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सअप से भी आप जुड़ सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो आइए साथियों, इस पर ज़रूर आप मैसेज कर लेना। तो आज का पहला प्रश्न यानी 651 नंबर प्रश्न की बात करें दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा, मरुभूमि की कोकिला किसे कहा जाता है? मरुभूमि की कोकिला यानी जो आपके अल्लाह जिलाहबाई जो है, इनको कहा जाता है अल्लाह जिलाहबाई, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद जो मांड गायिका है उनकी बात की जाती है कि राजस्थान की प्रसिद्ध ये मांड गायिकाएँ आती है अल्लाह जिलाहबाई, ठीक है। मांड गायिका के लिए 1982 में पद्मश्री से किस महिला को यानी इन्हें ही सम्मानित किया जाता है? 1982 के अंदर तो इनको ही सम्मानित किया जाता है। केसरिया बालम आओ नी पधारो हमारे देश को अल्लाह जिलाबाई ने किस राग में गाया था? मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, मांड राग के अंदर। पावना गीत जो है दोस्तों कब गाया जाता है? ससुराल में जमाई की जो आगमन होता है उस टाइम जो है पावना गीत जो है वो गाया जाता है। पावना वैसे जवाई जी को ही बोला जाता है। उसके बाद पटेल्या, लालर, बिछियो, ये सब क्या है? राजस्थान में प्रवृत्ति क्षेत्र के लोकगीत आदिवासियों के द्वारा गाए जाते हैं। उसके बाद नर्तकी कथक शैली आदिम घराना कहाँ स्थित है? ये दोस्तों जयपुर में स्थित है, इंपॉर्टेंट है, जयपुर के अंदर है। अगला प्रश्न, दरी निर्माण के केंद्र के रूप में कौन सा जिला प्रसिद्ध है? दरी निर्माण केंद्र के रूप में दोस्तों टोंक जिला जो है वो प्रसिद्ध माना जाता है। उसके बाद देखिएगा, ऊंट की ख्याल पर चित्रण किस शैली की विशेषता है? तो ये दोस्तों बीकानेर शैली की विशेषता मानी जाती है। ऊंट की ख्याल पर चित्रण किस कला शैली की विशेषता है? तो बीकानेर शैली की विशेषता मानी जाती है। चलिए अगला प्रश्न, राजस्थान की हस्तशिल्प वस्तुओं को राजस्थान लघु उद्योग निगम किस ब्रांड के नाम से विपिन करता है? दोस्तों ये आपके आ जाता है राजस्थली के नाम से। उसके बाद राजस्थान में ब्लू पोट्री का सर्वाधिक विकास किसके शासनकाल में हुआ? तो राम सिंह के काल में होता है। चलिए अगला प्रश्न, कृपाल सिंह शेखावत का संबंध किस कला से है? दोस्तों उस्ता कला से माना जाता है। अगला प्रश्न, राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो ये दोस्तों डीडवणिया सेठ की जो हवेली है ना, उसी नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट आया हुआ प्रश्न, एग्जाम के अंदर रट लेना इसको। चलिए अगला प्रश्न, राजस्थान का कौन सा समुदाय घुमक्कड़ यानी गड़िया लोहार, कौन सा समुदाय है? तो गड़िया लोहार है। महाराणा कुंभा की जन्मस्थली कौन सी है? तो मल्ल्यावास बोले तो देवगढ़ आ जाती है। ओके, रिपोर्ट है यहाँ तक। निशारदीन नामक चित्रकार का संबंध किस चित्र शैली से है? दोस्तों मेवाड़ शैली से रहेगा। किस चित्र शैली से? मेवाड़ शैली से है। उसके बाद तारकसी के जेवर के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? दोस्तों नाथ द्वारा रहेगा। कौन सा? नाथ द्वारा है। अगला प्रश्न, मारवाड़ परगना विगत के लेखक कौन है? तो मोहनोत नेणसी है, और इसे राजस्थान का गजेटियर भी कहा जाता है। उसके बाद जाम्बोजी का मूल मंत्र क्या था? दोस्तों हृदय से विष्णु का नाम जपो, शुद्ध हाथों से काम करो। ये दोस्तों यहाँ पर आपका जाम्बोजी का मूल मंत्र आ जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थान में बोलियों का वैज्ञानिक रूप से वर्गीकरण करने वाला पहला जो व्यक्ति था वो जॉर्ज इब्राहिम ग्रिशन थे। उसके बाद ऊंट की ख्याल पर चित्रांकन का संबंध किस से है? दोस्तों बीकानेर से ही रहेगा, जिसे हम उस्ता कला के नाम से भी जाना जाता है, उस्ता कला। चलिए अगला प्रश्न, राजस्थान में रामानंदी संप्रदाय किसने शुरू किया था? तो दोस्तों कृष्ण दास प्रेहरी के द्वारा ही शुरू किया जाता है। राजस्थान में संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है वो गलता जयपुर के अंदर आ जाती है। अगला प्रश्न देखिए, कृपाल सिंह शेखावत का संबंध किससे है? तो ब्लू पोट्री से रहता है। किससे है? ब्लू पोट्री। और इस कला को विकसित जो है किया था वो मान सिंह के द्वारा किया जाता है। 84 खंभों की छतरी हर तीसरे एग्जाम के अंदर ये प्रश्न रिपीट होता है दोस्तों, बूंदी के अंदर है। और 80 खंभों की आपसे पूछी जाए तो दोस्तों ये अलवर के अंदर है। इसे मुस्सी महारानी की छतरी कहा जाता है।
उसके बाद राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? महाराणा कुंभा को कहा जाता है। कविराज श्यामल दास के अनुसार राजस्थान में 84 जो दुर्ग है उसमें से 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा के द्वारा ही करवाया जाता है। उसके बाद जसनाती संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है दोस्तों ये कतरियासर में है, और कतरियासर बोले तो बीकानेर में है। जसनाती संप्रदाय में कितने नियमों की पालना होती है? तो 36 नियमों की पालना इसके अंदर होती है। उसके बाद संत दादू दयाल की जन्म स्थान कहाँ पर है? तो अहमदाबाद बोले तो गुजरात में आ जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। लालदासी संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है, प्रमुख पीठ है, वो शेरपुर व धौलीधो अलवर के अंदर है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुल देवी बोले तो आवड़ माता का नाम लिया जाएगा। किसका? आवड़ माता का। उसके बाद वल्लभ संप्रदाय के मंदिर को हम क्या कहते हैं? हवेली कहते हैं। क्या? हवेली कहते हैं। जमुआई माता का मंदिर आपसे कोई पूछ ले तो जमुआ रामगढ़ जयपुर ग्रामीण के अंदर आ जाता है। उसके बाद जीण माता का मेला कब लगता है दोस्तों? जीण माता का मेला नवरात्रों में लगता है। नवरात्रे साल में वैसे तो 4 बार है, लेकिन मुख्य रूप से 2 बार आते हैं। चैत्र और आश्विन नवरात्रे होते हैं। तीर्थ यात्रा की सफलता की कामना हेतु राजस्थान की किस लोक देवी की पूजा की जाती है? तो पथवारी देवी की पूजा की जाती है। वह कौन सी माता है जिसके 10 सिर 54 हाथ है दोस्तों? सुगाली माता मोस्ट इंपोर्टेंट है। आई माता किस लोक देवता की शिष्य थी? तो रामदेव जी की शिष्य मानी जाती है। उसके बाद चमड़े की कलात्मक जूतियाँ और मोजड़ियाँ कहाँ बनती है? जोधपुर के अंदर बनती है। लहरिया और पोमचा कहाँ का प्रसिद्ध है? ये जयपुर जिले का प्रसिद्ध माना जाता है। उसके बाद लाख की पोट्री और माड्डे जो है दोस्तों बीकानेर जिले के प्रसिद्ध है। भोजन थाली मेला कहाँ लगता है? कामा भरतपुर में डीग में लगता है। ठीक है, कामा भरतपुर पहले डीग नया जिला बन चुका है। उसके बाद बात करते हैं मीरा महोत्सव। ये दोस्तों चित्तौड़गढ़ में मनाया जाता है। चित्तौड़गढ़ करेक्ट आंसर कर लीजिएगा। उसके बाद मार्केडेश्वर जो मेला है वो आपके अंजारी गांव के लगता है। अंजारी गांव सिरोही के अंदर। नरहड़ के पीर दोस्तों, नरहड़ के पीर का जो है बांगड़ के धनी जिनको कहा जाता है, झुंझुनू में इनका मेला लगता है। आपसे कोई पूछे कि 12 भाइयों का मेला, 12 भाइयों का मेला बाड़ी के अंदर लगता है। बाड़ी धौलपुर के अंदर है। 12 भाइयों का चौराहा पूछे तो नाहरगढ़ मोड़ को कहा जाता है, जयपुर के अंदर। उसके बाद पवित्रा बारस जो है दोस्तों ये आती है श्रावण शुक्ल द्वादशी यानी 12 को। हनुमान जयंती तो सभी जानते हैं, चैत्र शुक्ल दोस्तों याद नहीं आना चाहिए, सीधा सीधा आना चाहिए चैत्र पूर्णिमा को। सर को ढकने के लिए पहना जाने वाला वस्त्र आपसे कोई पूछे तो पगड़ी आ जाता है। क्या? पगड़ी है। अंगरखी के ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र कौन सा है? चुग्गा या चोगा है? कौन सा है? चुग्गा या फिर चोगा है। अगला प्रश्न देखिएगा। कोड़िया देवी किस जनजाति की कुल देवी है? तो सहरिया जनजाति की कुल देवी मानी जाती है। सहरिया जनजाति करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखिएगा। वाल्मीकि राज्य किस जनजाति समुदाय के आदिगुरु है? तो ग्रासिया जनजाति के आदिगुरु माने जाते हैं। सहरिया जनजाति में कपिल धारा का मेला कब लगता है? तो कार्तिक पूर्णिमा को। ओके।